अगर अब आगे चल के उन बाबा के सत्संग में जाने का मौका मिलेगा तो जा पाएंगे? जाएंगे जाएंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा डर। 12 साल से जा रहे हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा जो अभी हुआ है। जनता ही है, जनता अपने आप से गिरी है, जनता मानती नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे वो जो हॉस्पिटल सामुदायिक हॉस्पिटल बना रखा है, वहाँ पे कोई नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, वहाँ लाइट भी नहीं थी, वहाँ जनरेटर भी चालू तक ये बता रहे थे वहाँ पे चालू करवाए तो कह रहे कि डीजल नहीं है, कि ये नहीं है। वहाँ पे जब बड़े अधिकारी आए हैं तब थोड़ी सी लाइट आई। हॉस्पिटल के अंदर पंखे भी नहीं थे वहाँ पे, ये स्थिति थी। वहाँ भीड़ 2 लाख से ऊपर जा रही है तो 2 लाख का इंतजाम करना चाहिए प्रशासन को। यदि इतनी बड़ी शक्ति है तो चलो मैंने इंटर कर लिया और मैं अप्लाई करूँगा, मैं डीएम बना सकते हैं? साकरवेश्वरी ना बना सकती ना। वो चाची तो दोनों ही गई, मैं कहाँ गई कि वो ऊपर गई, मैं उनका मुँह धो धा के देख के आई हूँ। हमारी तो माँ गई है तो हमारे तो सिर से छत्ती छाया सी हटी हुई है। अपनी मम्मा से बहुत मना करते थे, नहीं मानती थी वो। कई बार हमने मना किया था जाने को। ये सब ढोंग विद्या है, पहले भी बाबा पर केस लगे हैं। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इसमें। और जिसके पीछे जनता भाग रही है पूरा जिम्मेदार वही है। जुलाई को हाथरस के फुलरई गांव में बाबा भोले, जिसका असली नाम जो है वो सूरजपाल है, उनका सत्संग था, जिस सत्संग में भगदड़ मच गई। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि किस तरह से उसके बाद वीडियो वायरल हुए। ये वही जगह है जहां पर भगदड़ मची, जिसके बाद कई लोग जो है वो यहाँ से भागने लग गए, जिसमें अब तक जो है वो 100 से ज़्यादा लोगों के मरने की जो खबर है वो आ चुकी है। आंकड़ा जो है वो 120 पार कर चुका है। कौन कौन गया था आप लोग के साथ सत्संग? हम आए 4-5 जने संगत में, तो उनके बाद में 2 जे आगे निकल गई। कौन कौन? जो हमारी बहन ख़त्म हो गई गाय, और एक वो जेठानी ख़त्म हो गई गाय, आशा देवी और मुन्नी देवी, जे आगे निकल गई। हम पीछे 3 जने, एक बुढ़िया और यहाँ संग। तो वो हमारा आज छूटेंगी तो बुढ़िया भी दब गई, तो उनके नीचे मैं भी बचावे की कोशिश में मैं भी दब गई, तो मैं तो उठा दी। और वो तीसरी थी गई, वो किधर वो भी गुम में है गई उसमें, तो मैंने भी बुढ़िया भी बचाई। हम उठाए, उनने सेवादानों ने, मैंने कि हमारी ये बुढ़िया मर गई, तो उनने उठाए, हम भी उठाए, तो उनके दाग आ गए बुढ़िया के, जैसे भी छिल गई। वो अभी हॉस्पिटल में बत्ती हैं इसी में। उसके बाद में फिर वो तीसरी बिछड़ी गई, वो भी आई, तो वो देख के आई वहाँ पे जो हमारी बहन है और जेठानी खेत में उधर पड़ी कीच में। उन्होंने आके हमको बताओ कि चाची, वो चाची तो दोनों ही गई। मैं कहाँ गई कि वो ऊपर गई, मैं उनका मुँह धो धा के देख के आई हूँ। मेरी माँ से की के छूट गई, मैं देखने गई तो वो जब तक लोग बम उठाए लाए अस्पताल में, वहाँ आके देखा उस अस्पताल में कोई वो नहीं थी देखने भालने की, कोई वो नहीं। आप लोग गए थे हॉस्पिटल उस टाइम? हाँ, हम पहुंच गए हॉस्पिटल में। हम काफ़ी देर रहे वहाँ पे, 1-2 घंटा रहे हॉस्पिटल में। कोई वो नहीं थी उनमें कि जैसे पंखे भी लटक रहे तो वो चल ना रही, यानी मतलब कोई सुरक्षित की बात नहीं थी। उसके बाद में फिर हमको यहाँ ले आए और माँ हॉस्पिटल से फिर इस हॉस्पिटल में उन दोनों मट्टियों को ले आए। जब रात को वो मिलेंगे पोस्टमार्टम है तो। मम्मी गई हुई थी कल, तो हम यहाँ थे नहीं, वो बिना बताए वहाँ गई। हमें तो खबर मिली शाम को 4 बजे कि आप यहाँ सिकंदरा आ जाओ, यहाँ पे आपकी ऐसे मम्मी है, उन्होंने बोला। तो मैंने कहा हाँ हमारी मम्मी है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ देखा तो बहुत सारी डेड बॉडी डली थी बाहर से लेकर अंदर तक। हम अंदर गए, अंदर देखा तो एक बेड पे 3-4 डेड बॉडी थी, उसमें एक हमारी मम्मी भी थी। फिर उन्होंने वहाँ पे
लिखा पढ़ी करी, नंबर वगैरह डाला। वहाँ से फिर उन्होंने रेफर हाथरस के लिए किया रात को 7 बजे करीब। फिर हाथरस आए, हाथरस आने के बाद में फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम हो पाया, काफ़ी समय लग गया। रात को 2 बजे बॉडी मिली। हादसा के बारे में तो लगभग 6 बजे के करीब मालूम पड़ी के रास्ता से है वो, लेकिन 7:15 बजे के करीब जब हमने मोबाइल खोले और मोबाइल पर देखी तो एक वीडियो पड़ी भई उनकी, और वीडियो में उनकी डेड बॉडी दिखी। तो एकदम फिर हम 8:15 बजे के करीब घर से निकले। सिकंदराबाद में जब भगदड़ मची तो ये सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल था जहाँ पर लोगों को लाया गया। आप यहाँ इस हॉस्पिटल की तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ की कैपेसिटी देखी जा सकती है। यहाँ पर किस तरह से एक रूम में 5 से 6 बेड है। यहाँ की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसके बाद लोगों को इसके बाद जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स थे वहाँ भेजा गया। फिर चाहे वो कासगंज हॉस्पिटल हो या फिर जो हाथरस हॉस्पिटल था या फिर अलीगढ़ हॉस्पिटल हो या फिर एटा हॉस्पिटल हो, तो लोगों को फिर अलग अलग हॉस्पिटल भेजा गया, जो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो एक सवाल हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खड़े करते हैं कि जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो उससे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कितना ज़्यादा तैयार है, और ये हॉस्पिटल जो है वो उसको बखूबी बयां करता है। बाबा के सत्संग में आप लोग गए थे, उनको लेकर कितनी श्रद्धा है आप लोगों को? उनको लेकर कितनी श्रद्धा यही है कि अपने भजन कीर्तन करते हैं उनका, बस वो जो मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, जो अपन बोल लेते हैं। वो नहीं बुलाते हैं कि तुम आओ, जो अपनी मन की इच्छा है जिसको जो जाते हैं, वो तो कहते हैं जिसको जहाँ जाना है तो जाओ। हमारे पास जरूरी नहीं है, हम नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं कि तो आप आओ। वो श्रद्धा तो ऐसी है कि दुनिया लकीर की फ़कीर है। एक संस्कृत में कहावत है, गतान गतको लोक है। हमारे देश में जो लोग हैं अपनी गति पर ना चलते, दूसरे की गति पर चलते हैं। जो दूसरों जैसे करते हैं वैसे ही दरबागत है। अब उनकी का शक्ति है का शक्ति नहीं है ये तो हमें कोई जानकारी ना है, लेकिन शक्ति के बारे में ये तो स्वयं भगवान बने तो वह हम मानते ना है। जब उस टाइम वहाँ पर ये हादसा हुआ तो आप लोग पहले भी सत्संग में जाया करते थे सब साथ में? अरे मुझे जाने तो मुझे तो ऐसी 20-25 साल हो गई जाती। उन्हीं बाबा के सत्संग? उन्हीं बाबा के दर्शन में कोई कैसा भी हादसा कभी ना हुआ। ये पहला हादसा है इतने दिनों में, और दिल्ली तक नौसा तक हम और खिरनी तक और हम करे आए, कोई परेशानी नहीं आई है। ऐसा हुआ था इसमें कि जैसे जो संगत जेंट्स मामू की छुट्टी का है, उसमें कुछ लोग दारू वाले उन्होंने ऐसा रेला मचाया है कि हम भी नीचे दब गए। तो हम चिल्लाने तो हम भी निकाले, और जो आगे निकल गई हैं और जो माँ सेवादार हैं जो रेला में आई हैं वो छट के उतर खेत में गिरी हैं, उनकी कोई सांस डकान नहीं आई है। हाँ सही ये हुआ है। इन बाबा के सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं गई थीं, तो महिलाएं ज़्यादातर सत्संग में गई थी? नहीं ऐसा होता है बहन जी, महिला भी जा सकें, जेंट्स भी जाते हैं। तो एक साइड में जेंट्स का होता है आना जाना और एक साइड में महिला का होता है। तो जैसे महिला का इधर है हाथ में और जेंट्स का उधर है, तो जैसे संगत छूटी नहीं, तो जैसे एटा की साइड में जो जेंट्स वाले गए का है तो उनमें कुछ लोग दालूबाजी, उन्होंने ऐसा रेला मचाया कि उन्होंने कोई न बूढ़ा देखा न बच्चा देखा, कुछ भी नहीं देखा। वो एटा की साइड में, उस साइड में वो बीच में ये हादसा हुआ है। शीशिया खड़ी है उसके साथ में और पुलिया भी है वहाँ पर। ऐसा हम लोग वीडियोस में देख रहे थे, आप तो वहाँ पर थी, कि बहुत सारे भक्त जो रज की मिट्टी होती है, जो वो बाबा गए थे उनकी मिट्टी ले लिए, तो वो मिट्टी होती क्या है पहले वो थोड़ा बताएं। उस मिट्टी का ऐसा होता है कि जैसे कोई तकलीफ होती है, कुछ भी होता है और कोई बीमारियां होती हैं, तो उस संगत में जाके वो जैसे कहते हैं रज लगा लें, तो वहाँ से लगा लें, कहीं भी कर लें, तो वो संकट कट जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है। इस वजह से ये पबलक ढाती है। किसी के घर में कोई हलसा है, कोई कैसा भी है, तो उन्हों से फ़ायदा मिला है। किसी के कैंसर है,
दवा इलाज कराएं, उनके संगत में जाकर वो कैंसर भी ख़त्म हुए, बीमारी ख़त्म हुई है। तो इस वजह से जनता को विश्वास हुआ है, तो उस वजह से ये सब लोग जाते आते हैं। पर जो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या अभी भी आप लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, उनके ही सत्संग में? उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो तो सत्संग करके प्रवचन दे के वो तो चले गए, उसके बाद में ये हादसा हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। इस इलाके में उस सत्संग में अगर हम बात करें तो सत्संग में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब इसकी कोई वजह पता नहीं, महिलाएं ज़्यादा परेशान रहती हैं शायद, तो वो चाहती हैं कि हमारा भी कुछ हो जाए, मतलब घर के मामले में वो परेशान रहती हैं, जेंट्स ज़्यादा नहीं जाते। तो घर के मामलों की परेशानियां भी वहाँ पर बांटी जाती हैं और उनका सल्यूशन। हाँ हाँ, शायद वो उन्हें विश्वास है इसीलिए जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के तुरंत बाद ही जांच के आदेश दिए, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी। सिकंदराव के एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट 3 जुलाई को सौंपी, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभा में करीब 2 लाख लोग आए थे। रज मिट्टी लेने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी मची। हादसे के 24 घंटे बाद नारायण हरि का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें एंटी सोशल एलिमेंट को हादसे का दोषी बताया और कहा कि उन लोगों के खिलाफ वो कोर्ट जाएगा। इस तरह के जब हादसे होते हैं, बहुत लोग अपने जो उनके प्रियजन होते हैं उनको खो देते हैं, तो इन हादसों का जिम्मेदार कौन होता है? क्योंकि जिनके लोग गए होते हैं उन्हीं को वो दर्द। देखो, जिम्मेदार सदैव मेन मुखिया होता है, और जिसके पीछे जनता भाग रही है, जाके नाम से भाग रही है, पूरा जिम्मेदार वही है। हम तो यह मानते हैं कि यदि जिम्मेदार व्यक्ति को बचाया गया तो हम तो सरकार की 60 गांठ भी मान सकते हैं इसमें। क्या आप लोग को भी उनमें विश्वास है? नहीं, हमें तो कोई विश्वास नहीं। हम तो अपने माँ बापों के सिवा किसी को मानते नहीं। हम तो खुद ही अपने घर को चलाते हैं, और विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग विद्या है। पहले भी बाबा पर केस लगे हैं। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इसमें। यानी इन पर जब केस पहले से चालू हैं तो इनको तो ये परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। LIO तो होगा इनका। LIO को पहले खबर देनी चाहिए कि यानी वहाँ भीड़ 2 लाख से ऊपर जा रही है, तो 2 लाख का इंतजाम करना चाहिए प्रशासन को। 2 लाख आदमियों का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं। और वो लोग फिसलने के बाद में, यानी भगदड़ मचने के बाद सेवादार ये तो कह रहे हैं कि जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार तो ये खुद ही हैं। जनता का कसूर, जो जनता ने भगदौड़ में जनता ने नहीं देखा है कि कोई बड़ी बूढ़ी है या कोई बच्ची है या कोई बच्चे हैं या कोई बड़ा बूढ़ा है, जनता ने नहीं देखा है। वो तो वहाँ से सत्संग करके प्रवचन दे के बोल के चले गए, तो ये जनता का कसूर है। और जो भी वहाँ पे सेवादार खड़े थे, हर सत्संग में सेवादारों का ऐसा होता था, सत्संग छूटता है तो वो रोक लगा देते डंडे से। सेवादार जो आयोजित कराते हैं, हाँ, जो डंडे लेके या वैसे जे वर्दी जो पिंक भी पहने, तो वो डंडे लगा देते। तो निकलती आधी जनता लेडीज़ों की लिखा दी, आधी जेंट्सों की लिखा दी, ऐसे करके आयोजन में भी कमी थी। हाँ, तो इस वजह से कल ये कोई सुरक्षितबाजी बात नहीं, जब जी हासिल हुआ है, उनकी कोई कमी नहीं। अगर अब आगे चल के उन बाबा के सत्संग में जाने का मौका मिलेगा तो जा पाएंगे? जाएंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा डर, हमें नहीं लगेगा डर। हम 20-25 साल से जा रहे हैं, तो अब तक हमको डर नहीं लगा है और न कोई हासिल हुआ। ये हादसा ये पहली बार का हादसा है, अब तक नहीं, ये पहली बार का है जो जी हादसा इतना तंगड़ा हुआ। और हुआ ऐसा है, न माँ कोई फड़कता मिला, न कोई सांस टूटता मिला। जो मिला है सो ऐसा ही का मतलब मार के रख दिया है, जो मिला है सो ऐसा ही मार के रख दिया, ऐसे मिले। जब मैं हाथरस में आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सत्संग को लेकर लोगों का परसेप्शन है शायद अब बदल जाएगा, या फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उसके बावजूद भी जो सेल्फ क्लेम बाबा जो अपने आप को भोले बाबा के नाम से बताते हैं, उनको लेकर जो लोगों की भक्ति है, यूँ कहूँ जो उनकी अंधभक्ति है, वो कम नहीं हुई है। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या वो फिर से इस तरह के सत्संग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनका कहना था कि हाँ, वो इस तरह के सत्संग में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। इस मामले में 2 जुलाई को FIR दर्ज की गई, जिसमें मुख्य सेवादार और अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत केस दर्ज किया गया। इस FIR में नारायण हरि, जिसका ये सत्संग था, उसका नाम नहीं है।
पुलिस बाबा को ढूंढ रही है। 3 जुलाई को इस मामले में 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन बनाई गई, जिसको हेड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। हमने हाथरस में उन लोगों से भी बात की जो 2 जुलाई को सत्संग में मौजूद थे। हमने उन लोगों से भी बात की जो 2 जुलाई को सत्संग में जो भगदड़ मची, जिसमें उन्होंने अपने परिजनों को खोया। इस पूरे इंसिडेंट से एक बात तो ये साफ है कि इस घटना में जो 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है वो कोई छोटी बात नहीं है। जब से घटना की खबर आई उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को जहां पर जो घटना स्थल था वहां पर आए, हॉस्पिटल में वो लोगों से मिले। लेकिन एक सवाल जो है कि इस तरह के इंसिडेंट होते ही क्यों हैं, और एक सवाल ये कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी तो प्रशासन को कैसे नहीं पता चला। एक सवाल ये भी है कि जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उन्हें क्या इसका अनुमान नहीं था यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो शायद हमें आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। लेकिन इन सब से एक बात तो तय है कि किसी भी इंसान की जान की कीमत इस देश में कितनी है।